चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण गोवर्धन लीला। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। गोप गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज का वास किया था। हमारा घर भोग भूमि है, अतः कारण राग देश अहोभाव तिरस्कार वासना आदि हमें घेरे रहते हैं। घर में विषयता होती है और पाप भी। भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? सात्विक भूमि में ही भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विभिन्न वासनाओं के सूक्ष्म परमाणुओं से भरा हुआ होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में बरसों रहकर भी भक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान। सो एक आध महीने किसी पवित्र स्थल में जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेयस्कर है। ऐसा ना हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। आसक्ति छूट तो नहीं सकती, छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके अनासक्ति बढ़ाएं। प्रभु ने जो भी दिया हो उससे संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति की अतिशयता न होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करें कि निवृत्ति का आनंद न भी मिले तब प्रवृत्ति से विषयानंद को भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय भजन का आनंद पाना है तो सांसारिक सुखों का विषयानंद छोड़ना ही हो। बूढ़े में से इत्र की सुगंध कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद कहाँ? सांसारिकता छोड़े बिना भक्ति का उदय कैसे होगा? गो का अर्थ इंद्रिय है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती है। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। हाँ, उस समय इंद्रदेव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय विषय वासना की बरसात विघ्न डालने आ जाती है। सो निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे जीव को सताता है। उपनिषद में भी कहा गया है, निवृत्ति लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। वो सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचलकर ये जीव आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदि में जीव की उपेक्षा देव अधिक बाधक है। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। जब भी इंद्र इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न डालने आए तो गोवर्धन नाथ का आश्रय ले लो। गोवर्धन लीला बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उद्गम है। इसमें पूज और पूजक एक हो जाते हैं। पूज और पूजक जब तक एक न हो पाए तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया। यह सरदेत का प्रथम सोपान है, रास लीला का फल है। पूज और पूजक, सेव और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भाली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंग न्यास, कर न्यास आदि विधियां बताई गई है। दीपावली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर वैर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता पूजा नहीं हो पाती। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं तब रास फल मिलता है। इसी कारण रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 बरस के थे। हर बरस नंद बाबा इंद्र यज्ञ की तैयारी करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा यह सब क्यों हो रहा है? कौन से देव के लिए और किस उद्देश्य से यह यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा समझाने लगे, वर्षा का देव इंद्र है। लाला, इंद्र बरसात बरसाए, धान्य और घास उगे और सभी जीव चैन से जी सके हैं। इंद्र हमारे ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। कन्हैया बोले, इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है।
इंद्र के इंद्र को जानते हो? नंद बाबा: बेटा कौन है वह? कन्हैया: यह मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ द्वीप, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ है और इन चारों के मत में है श्री गोवर्धन नाथ। वह सबका स्वामी है, इसलिए मत में बैठा हुआ है। बाबा उसी की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु आपको उसका कभी दर्शन भी हुआ है क्या? नंद बाबा बोले: नहीं कन्हैया, इतने वर्षों की पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अभिमानी है। जिस देव को कभी देखा तक नहीं, उसकी पूजा क्यों करते हो? यह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है वह तो उसका आदि भौतिक स्वरूप है। उसका आदि दैविक स्वरूप तो और ही है, बहुत सूक्ष्म है। गोवर्धन नाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक है। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है। गोवर्धन नाथ दीपक की जीवंत ज्योति है। तुम सब उन्हीं के पूजा करो, तुम सबको उनका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है। सो सबको समझा रहे हैं कि इंद्र देव के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। नंद बाबा बोले: गोवर्धन नाथ की पूजा विधि हम नहीं जानते, सो पूजा कैसे करेंगे? कन्हैया बोले: बाबा मैं जानता हूँ, तुम चिंता न करो। गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। गरीब गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। कृष्ण ने कहा: जिसके घर खाद्य सामग्री नहीं आएगी, उसके घर में अन्नपूर्णा नहीं जाएगी। नंद बाबा: तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? कन्हैया बोले: हम सब देख सकेंगे। ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दीपावली का दिन तय किया। वे सब गाड़ियों भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी निमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण पेटोच्चार करने लगे। कन्हैया अभिषेक, आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकों से यमुना जल मंगाया गया। बालक थक गए, पानी लाते लाते कहने लगे: कन्हैया, यमुना जी बड़ी दूर है और तेरा देव बड़ा लंबा चौड़ा, अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे? कन्हैया ने कहा: अरे मित्रों, मेरा यह गोवर्धन नाथ तो बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगे। कन्हैया बोले: हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। गंगा यमुना तो आपके चरणों में ही है, कृपा करके किसी एक को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। उसे मानसी गंगा कहते हैं। सभी बालक आनंद से उछलने कूदने लगे। नदी आई। कन्हैया ने समझा कि यह कोई सामान्य नदी नहीं है, गंगा जी हैं। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। ब्रजवासी कहने लगे: अभिषेक दर्शन तो हमें बड़ा मजा आ रहा है, ये ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रजवासी चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा: ठंड की ऋतु है, सो चंदन से तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालक ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। कन्हैया बोले: कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, किंतु वह कहीं नाक में चला गया तो छींक आ जाएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन माने, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है ऐसा मानो। अपनी देह के प्रति जो प्रेम रखते हो, वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति भी रखो। प्रभु भी बड़े आनंद प्रिय है। कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे से गिरिराज जी में प्रवेश किया। तब सब कहने लगे: कन्हैया, यह पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ठाकुर जी को दही का तिलक किया। दही ना किया मुंह में चला जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं होता। ब्रजवासी कहने लगे: कन्हैया, अब हम ठाकुर जी का चावल से अभिनंदन करें। कन्हैया: नहीं, चावल कहे ठाकुर जी का लग गए तो फिर क्या करें? कन्हैया बोले: मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, यह आदि भौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। बाबा, यह साक्षात परमात्मा है। सब पूछने लगे: कन्हैया, अब हमें क्या करना है?
कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी न खाना। भोग न लगाने से वे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखे रहना भी पड़े, इस जन्म में या किसी भी जन्म में। ब्रजवासी, क्या गोवर्धन नाथ को भी भूख होते हैं? क्या वे सचमुच खाएंगे? कन्हैया, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक की ज्योति सा जीवंत है, प्रत्यक्ष है, वह हमारे सामने ही खाएगा। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई, पर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। हे गोवर्धन नाथ, आपको तो कौन खिला सकता है? आप तो समस्त जगत के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निहारे। ठाकुर जी थाल उठाकर खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, ये ठाकुर तो सचमुच खा रहे हैं। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवन पर प्रत्यक्ष है। गोवर्धन नाथ ने भोजन जारी रखा तो वो बालक चिंतित होने लगे। लाला, ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे। लंबे अरसे से भूखे लगते हैं, हमारे लिए भी कुछ रख छोड़ेंगे या नहीं? तू भी कभी अकेले नहीं खाता है और ये अकेले ही खाए जा रहे हैं, प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया बोले, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें भी देंगे। देखो, गोवर्धन नाथ के पास लक्ष्मी जी आई है। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर पर महालक्ष्मी जी की कृपा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा और आरती के बाद सभी ब्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है, सभी को आग्रह कर के खिला रहा है। गोपाल कहते हैं, आज तो भोजन इतना अच्छा है कि एक की जगह 3-4 पेट हो जाए तो मजा आ जाए। कन्हैया, चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना। अन्न तो ब्रह्म है, जो उचिष्ट खाएगा वो तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा। प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी भी अनादर न करो। भिख मंगे को भी जूठा अन्न न दिया जाए। भिख मंगा है तो क्या है, वह भी तो ईश्वर का ही अंश है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, उस गोपाल ने तो तेरा अपमान किया है। उसने तेरी पूजा कराने के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। इंद्र ने क्रोधित होकर 12 मेघों की आज्ञा दी। उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है। ब्रज पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने ब्रज में आकर हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी वर्षा कभी नहीं होती। सभी भयभीत हो गए। नंद जी भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगा, मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ सभी की रक्षा करेंगे, में विश्वास रखो। उन्होंने मुझसे स्वप्न में कहा था कि मेरी पूजा से प्रसन्न हुए हैं। 7 दिनों तक वर्षा होती रहेगी। उसके बाद उनके शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे। मैं भार रहित होकर तेरी उंगली पर खड़ा रहकर सभी की रक्षा करूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। लाला, ऐसी बात है, तब तो जल्दी उठा लो गोवर्धन को। कन्हैया, मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा, तुम सब भी मेरी सहायता करना। गोवर्धन नाथ फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की उंगली पर खड़े हो गए। ये रात धारण की जाए। परम आश्चर्य हुआ। ब्रजवासी दर्शन से तृप्त नहीं पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेले थक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया। कन्हैया, हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठा लिया है, तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उंगली। कन्हैया, तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा है, अच्छा तो मैं उंगली हटा लेता हूँ। जब कन्हैया ने उंगली हटाई, पर्वत का भार असह्य हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा, ये तो नीचे की ओर आ रहा है, जल्दी आधार दे। आधार लेना ही पड़े तो हमें केवल ईश्वर का आधार लेना है, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। कन्हैया अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। वो बंसी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे। सभी को अतिशय आनंद हुआ। गिरधारी का स्वरूप ऐसा दिव्य था कि ब्रजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सभी ब्रजवासियों और गायों की रक्षा की। अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। यह तो है साक्षात परमात्मा। उसका अभिमान हवा हो गया।
वह प्रार्थना करने लगा, मुझसे भूल हो गई नाथ, मुझे क्षमा करे। उसने मेघों को भी रुक जाने की आज्ञा दी। सभी ब्रजवासी बाहर आए और ब्रज में गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहाँ इकट्ठा किया था उसे सुरभि कुंड कहते हैं। इंद्रादि देव श्री कृष्ण की पूजा करने आए। आपके वास्तविक स्वरूप को हम न जान सके, पहचान सके, हमें क्षमा करें। गोवर्धन लीला में पशु पक्षी सहित सभी को प्रसाद दिया गया। गोवर्धन लीला रासमयी है। इस लीला के बाद रास लीला आती है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। ईश्वर जगत में व्याप्त है और सारा जगत ईश्वर में समाहित है। शिव केवलम, यह तो वेदांत की चरम सीमा है, किंतु आरंभ में तो सभी में ईश्वर को निहारो। उपासना के दो भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जाएगी। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जागेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।